नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, जैसा हम सब जानते हैं कि अब इंडियन पिनल कोड को हटा के मीन्स रिपील कर दिया गया है और भारतीय न्याय संहिता जो कानून है वो 1 जुलाई 2024 से पास हो गया है। और भारतीय न्याय संहिता में जो कि जो 2023 में जो पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया था, भारतीय न्याय संहिता जो इंडियन पिनल कोड जो है 1860 में जो बनाया गया था उसको अब रिपील्ड कर दिया गया। तो अब जो नया जो कानून है और जो पिछला जो पुराना कानून था जिसे इंडियन पिनल कोड कहते थे, जिसे आईपीसी शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, और भारतीय न्याय संहिता को बीएनएस के 2023 कहा जाएगा। तो इसमें जो सेक्शंस हैं उसको किस तरीके से अरेंज किया गया है और इम्पॉर्टेंट, इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं उसको समझेंगे। जो इंडियन पिनल कोड में कौन सा सेक्शन था और जो भारतीय न्याय संहिता में अब वो इसका कौन सा नंबर दिया गया है, उस सबको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। और ईच और हर सेक्शन को समझना बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस वीडियो होगा, इसलिए हम कुछ जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं उस वहाँ तक ही सीमित रखेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता के जो सेक्शंस हैं वो अब बना दिए गए हैं 1 से लेकर 358 तक। जो पिछला जो कानून था 1860 का इंडियन पिनल कोड, उसमें जो सेक्शंस थे 1 से लेकर 511 तक के थे और चैप्टर्स भी हैं उसको भी कम कर दिया गया है। अब यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता के टोटल चैप्टर्स हैं वो 20 तक ही सीमित रहे हैं, लेकिन जो पिछला जो कानून था उसमें जो चैप्टर्स थे वो 23 तक 23 सेक्शंस थे, मीन्स चैप्टर्स थे वो वहाँ तक थे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो था चैप्टर 2 जो ऑफ जनरल एक्सप्लेनेशंस, जो इंडियन पिनल कोड का था उसको अब डेफिनेशंस में डाल दिया गया है, क्योंकि बाकी जो कानून के जो सेक्शंस हैं उसको जो डिवाइड किया गया है, जिसको क्लासीफाई किया गया है वो में जो एक जनरल एक्सप्लेनेशन जो एक काफ़ी मीन्स ज़्यादा सेक्शंस थे उसके इंडियन पिनल कोड के, उसको अब रिड्यूस करके सिर्फ 2 से लेकर 139 तक डाल दिए गए। सेक्शन 2 सब पार्ट 1 से लेकर सेक्शन 2 सब पार्ट 39 जितनी भी डेफिनेशंस थी जनरल एक्सप्लेनेशंस की उसको अब वहाँ पर उसमें डाल दिया गया। और जो सेक्शन 34 था इंडियन पिनल कोड का, जिसे कहा जाता था कॉमन इंटेंशन, कोई भी जब सेक्शन इंसर्ट होता था, खासकर 498 का केस हुआ चाहे मर्डर का केस हुआ, तो सेक्शन 34 का जो सेक्शन था, जो कॉमन इंटेंशन का जो सेक्शन था, अब उसको सेक्शन 3 सब पार्ट 5 के अंदर डाल दिया गया है। जैसे कॉमन इंटेंशन जिसकी कॉमन मंशा क्या थी, मीन्स जो भी क्राइम करते हैं उनमें कॉमन इंटेंशन क्या थी, तो वो सेक्शन 3 सब पार्ट 5 के अंदर डाल दिया गया। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखने को मिलेगी जो भारतीय न्याय संहिता में, जितने भी जो पीनल जो पनिशमेंट के जो सेक्शंस थे उसको मर्ज कर दिया गया है। मींस अब जैसे जो भी जैसे पनिशमेंट थी डेकॉइटी की, रॉबरी की, अलग अलग जो उसकी डेफिनेट मींस सेक्शंस थे उसको मेन सेक्शन में ही डाल दिया गया। वही हम उसको थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे। और चैप्टर 2 ऑफ पनिशमेंट्स था वो जो इंडियन पिनल कोड में था। चैप्टर 3 ऑफ पनिशमेंट्स, जो पनिशमेंट्स की जो डेफिनेशंस थी, जो मींस पनिशमेंट के अंदर जो क्लासीफाई किए गए थे सेक्शन 53 से लेकर 75, अब उसको 4 से 13 तक ही डाल दिए गए हैं। और इसके अलावा चैप्टर 3 था वो अब चैप्टर 4 बन गया है। और चैप्टर 4 था जो अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसी और एंड अटेम्प्ट, तो जो चैप्टर 5 था इंडियन पिनल कोड का, अब उसको चैप्टर 4 के अंदर ही डाल दिया, जिसमें अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसी और अटेम्प्ट, ये सबको एक ही चैप्टर में डाल दिया गया है। और जो पहले सेक्शन 107 लगाया जाता था अबेटमेंट ऑफ थिंग इंडियन पिनल कोड में, अब वो भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 45 के अंदर डाला जाएगा। और अब यहाँ पर बताया गया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी। देखो, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की जो डेफिनेशन थी वो सेक्शन 120A के अंदर थी, और पनिशमेंट ऑफ द सेक्शन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की जो डेफिनेशन थी वो सेक्शन 120B के अंदर थी इंडियन पिनल कोड में। अब उसको 61 के अंदर ही डाल दिया गया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी पे। जो पनिशमेंट का भी जो प्रावधान है उसी सेक्शन के अंदर मौजूद रहेगा। अगर आप भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन देखेंगे
सेक्शन 61, तो उसी में आपको डेफिनेशन के अंदर ही जो क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंस की जो डेफिनेशन है उसी के अंदर ही पनिशमेंट का जो प्रोविज़न है वो आपको देखने को मिलेगा। और जो पहले था वो पहले जो कानून में जो बताया गया था वो सेक्शन 120B के अंदर बताया गया था। अब यहाँ पर क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंस की डेफिनेशन 161 के अंदर ही डाली गई है। और इसमें जो अब यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर बताया गया था कि कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंस की जाती है। तो कोई भी पार्टी क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंस करती है उसकी जो इम्प्रिजनमेंट ऑफ टर्म होगी वो 2 साल तक की होगी अपवर्ड्स। तो ये सेक्शन 61 का जो सब पार्ट 2 है उसी में डाल दिया गया है। और पहले जो थी वो सेक्शन 120B के अंदर थी इंडियन पिनल कोड में, अब उसको इसमें डाल दिया गया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखने को मिलेगी भारतीय न्याय संहिता में अलग से एक चैप्टर बना दिया गया है, ऑफेंसेस अगेंस्ट द वुमेन एंड द चाइल्ड। ये पहले ये सेक्शन था वो मौजूद नहीं था इंडियन पिनल कोड में। अब भारतीय न्याय संहिता में जो लॉज हैं वो मीन्स ये यूँ कहेंगे कि वुमेन फ्रेंडली हो गया है यहाँ पर BNS, क्योंकि अब जो सेक्शंस हैं वो अलग से एक चैप्टर बना दिया गया है मीन्स वुमेन और चाइल्ड का। वो पहले जो था वो उसका लिए कोई इंडियन पिनल कोड में जो सेक्शंस इसमें जो चैप्टर था इसकी कोई मीन्स प्रेजेंट नहीं था, सिर्फ जो ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी थी उसी में ही ये जो सेक्शंस थे मौजूद थे। और अब देखिए जो रेप की डेफिनेशन थी वो सेक्शन 375 के अंदर थी, यहाँ पर 63 के अंदर डाला गया। लेकिन जब पनिशमेंट फॉर द रेप है तो देखिए जितने भी वुमेन्स के जो ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन है उसकी जो पनिशमेंट्स है उसके लिए अलग अलग सेक्शंस बताए गए हैं, जबकि इंडियन पिनल कोड में कई सेक्शंस थे वो अंदर ही मर्ज किए गए थे। अब उनको अलग अलग सेक्शन दे दिया गया है ताकि वुमेन्स को ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जा सके, जहाँ वुमेन्स के लिए जो है कानून जो बनाए गए हैं वो ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी हो। जो पनिशमेंट फॉर द रेप थी वो सेक्शन 376 था, वो अब सेक्शन 64 के अंदर डाल दिया गया है। और सेक्शन 376 A, B, C जो पार्ट बनाए हुए थे अब उनको जो है सेक्शन 66, 67, 68 तो अलग से सेक्शन दिए गए हैं। पहले जो 376 के ही पार्ट बनाए गए थे 376 A, B, C के, और सेक्शन 376 D जो गैंग रेप का था अब उसको सेक्शन 71 सब पार्ट 1 के अंदर ही गैंग रेप का जो है डिफाइन किया गया है। और अब देखिए ये तो सेक्शंस थे ह्यूमन ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी, और जो मींस असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स विद इंटेंट टू द आउटरेज ऑफ द मॉडेस्टी ऑफ द वुमन जो सेक्शन 354 था अब उसको सेक्शन 74 बना दिया गया है। सेक्शन 354 की जो मींस आउटरेज ऑफ द मॉडेस्टी ऑफ द वुमन का सेक्शन था उसे 74 बना दिया गया है। अब उसके जो पार्ट्स क्लासिफाई किए गए थे 354 A, B, C, D जो थे डी जैसे था जिसे स्टॉकिंग कहते हैं, अब उसको सेक्शन 78 के अंदर डाला गया है स्टॉकिंग का जो सेक्शन था। तो ये जितने भी सेक्शंस थे मींस भारतीय न्याय संहिता में अब उन सबको जितने अगर हम देखेंगे सेक्शंस मींस इसका जो मींस BNS को सेक्शन को अगर हम एलेबोरेट करेंगे तो देखिए सेक्शन 78 का ही सेक्शन है वो एलेबोरेट किया गया है। और मींस सेक्शन 76 था असॉल्ट और यूज ऑफ द क्रिमिनल फोर्स विद द वुमन विद इंटेंट टू डिसरोब वॉयरिज्म, ये सारे सेक्शंस थे 76, 77 जो कि पहले मौजूद पिछले जो कानून इंडियन पिनल कोड में 354C और B और C के अंदर डाला गया था। अब डाउरी डेथ का जो सेक्शन है जिसे 304B कहते थे अब उसको डाउरी डेथ का जो सेक्शन है वो 80 के अंदर डाल दिया गया है। और अडल्ट्री का जो सेक्शन था वो 494 का था जो सेक्शन, अब उसको 82 के अंदर डाल दिया गया है। और इम्पॉर्टेंट जो था देखिए क्रूरल्टी कॉज टू द मैरिड वुमन जो 498 के जो केसेस थे अब उसको सेक्शन 85 के अंदर डाल दिया गया। लेकिन अब जो डेफिनेशन थी 498 की वो क्रूरल्टी की जो डिफाइन की गई थी डेफिनेशन वो उसी सेक्शन के अंदर डाली गई थी, अब उसको हटा के अलग से एक सेक्शन बना दिया गया। डेफिनेशन ऑफ द क्रूरल्टी जो है वो अलग से सेक्शन में डाल दिया गया है 86 के अंदर। मीन्स अब जब भी कोई केस लगेगा वो सेक्शन 85 विद 86 के साथ ही लगेगा, ये जो भी केस होगा इंडियन पिनल कोड का BNS का। और 366 था जो डिफाइन करता था किडनैपिंग, अबडक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमन टू कंपेल हर मैरिज। तो 366 का जो कानून था अब उसको 87 के अंदर डाल दिया गया है। और कॉजिंग मिसकैरेज अबाउट विदाउट वुमन कंसेंट सेक्शन 313 के अंदर, तो उसको अब सेक्शन 89 के अंदर डाल दिया गया है।
जब खासकर जो जितने भी डाउरी से रिलेटेड केसेस है जिसमें 313 के सेक्शन था लगाया जाता था, अब उसको 89 के अंदर डालना पड़ेगा। और ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी था, अब उसे चैप्टर 6 के अंदर डाला गया है, ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी। और अब यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड की जो डेफिनेशन थी 299 के अंदर थी, अब उसको सेक्शन 100 के अंदर डाल दिया गया है। और मर्डर की जो डेफिनेशन थी और 300 के अंदर, उसको अब 101 के अंदर डिफाइन किया गया है। और पनिशमेंट फॉर द मर्डर 302 था, उसको अब 103 के अंदर डाला गया है। एक चीज़ हमें देखेंगे कि ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी में भी जो पनिशमेंट्स थी उसको मींस उसमें मर्ज नहीं किया गया है, उसको अलग से ही सेक्शन दिए गए हैं। पिछले कानून में भी यही था, इस कानून में भी यही रखा गया है। और सेक्शन 307 था अटेम्प्ट टू मर्डर, अब वो सेक्शन 109 के अंदर डाल दिया गया है। और अब एक नया सेक्शन डाल दिया गया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सेक्शन 111 सब पार्ट 1 के अंदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो अलग से एक सेक्शन बना दिया गया है जो कि इंडियन पीनल कोड में नहीं था। और किडनैपिंग के जो सेक्शंस थे 359, 360 और 361 और 363 के अंदर था कि पनिशमेंट फॉर द किडनैपिंग थी। ये सारे सेक्शंस को किडनैपिंग से जितने भी सेक्शंस थे उसको सेक्शन 139 में डाल दिया गया है। और अबडक्शन का जो सेक्शन था 362 के अंदर, उसको अब 138 के अंदर डाल दिया गया है। और अब यह है ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, पहले था ऑफेंसेस अगेंस्ट द बॉडी, अब जो सेडिशन का जो सेक्शन था जो लगाया जाता था 124A का, जिसे इंडेंजरिंग द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जिसे रिपील करने की बात कर, जिसे अमेंड करने की जो काफ़ी न्यूज़ आ रही थी डिलीट करने की, तो अब उसके सेक्शन 152 के अंदर डाल दिया गया है। सेक्शन 124 से हटा के 152 के अंदर डाल दिया गया है। और चैप्टर 11 था जो कि था ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रांसक्विलिटी, तो जो भी पहले सेक्शन लगाया जाता था कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ कि अनलॉफुल असेंबली हुई है विद कॉमन इंटेक्ट के साथ, तो सारे पर्सन्स लायबल होंगे, सेक्शन 149 लगाया जाता था, अब सेक्शन 190 लगाया जाएगा। और 153A था वो सेक्शन 196 बन गया, 153B था वो 197 था वो बन गया है। तो जितने भी पब्लिक ट्रांसक्विलिटी से जो सेक्शंस थे उसको अब मींस इसमें डाल दिया गया है। और जो सेक्शन थे जैसे प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज, तो अब उस जो सेक्शन पहले वो था वो 153A था, अब उसको 196 के अंदर डाल दिया गया है। और 153B था उसको अब 197 के अंदर डाल दिया गया। तो जिसकी जो पनिशमेंट्स थी जैसे इम्प्यूटेशंस और एजर्शन प्रेजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन था वो 197 के अंदर अब इसको डाल दिया गया है। और चैप्टर 15 बनता है ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस एंड डिसेंसी एंड मॉरल्स। तो पब्लिक न्यूसेंस जो है था वो पहले 278 था, उसको 270 में डाल दिया गया है। और अब था ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टीज, चैप्टर जो बनता है 17। और जो सेक्शन था मींस थेफ्ट का, जिसे डिफाइन किया गया था 378 और 379 के अंदर, अब उसको 303 के अंदर ही डाल दिया गया, मर्ज कर दिया गया, जो कि पनिशमेंट भी जो है उसी में मर्ज कर दी गई है। एक नया सेक्शन दे दिया गया स्नैचिंग का 304 का, जो कि इंडियन पीनल कोड में ये सेक्शन मौजूद नहीं था 304 का। एक्सटॉर्शन का जो सेक्शन था 383 का, अब उसको 308 में डाल दिया गया है। और रॉबरी की थी का जो डेफिनेशन थी 390 के अंदर थी, और पनिशमेंट फॉर द रॉबरी थी वो 392 के अंदर थी, अब 309 के अंदर ही रॉबरी की जो डेफिनेशन और जो पनिशमेंट है वो डाल दी गई है। डेकॉर्टी की जो डेफिनेशन थी 391 के अंदर थी और पनिशमेंट थी फॉर डेकॉर्टी 395 के अंदर, अब उसको 310 के अंदर ही डाल दिया गया है। और जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट था, जो इसकी डेफिनेशन परिभाषा थी वो 405 के अंदर थी, और 406 के अंदर पनिशमेंट फॉर द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट थी, अब उसको 316 के अंदर डाल दिया गया, जिसमें डेफिनेशन भी मौजूद होगी और पनिशमेंट फॉर द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी मौजूद है। और जो चीटिंग के जो सेक्शन थे 415, 417, अब उसको 318 के अंदर ही चीटिंग डाल दी गई है। और 420 का जो सेक्शन है जिसे कहते हैं चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग द डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी, अब उसको 420 की जो धारा थी उसको 318 सब पार्ट 4 के अंदर ही माना कहा जाएगा, जो नया कानून बना है। और 416, 419 का था जो कि चीटिंग बाय इम्पर्सोनेशन, मीन्स और कोई व्यक्ति बन के आता था सामने, तो 319 का उसको डेफिनेशन दे दी गई है। और चैप्टर 19 के अंदर डाल दिया गया क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनॉयंस, डिफेमेशन।
तो 503 और 506 के अंदर थी डेफिनेशन थी क्रिमिनल इंटिमिडेशन की, और पनिशमेंट फॉर द क्रिमिनल इंटिमिडेशन की जो डेफिनेशन थी वो 506 थी। अब उसको 351 के अंदर डाल दिया गया है। और स्टेटमेंट कंड्यूसिंग टू द पब्लिक मिसचीफ की जो डेफिनेशन थी वो मीन्स 505 के अंदर था, अब उसको 353 के अंदर डाल दिए गए। और डिफेमेशन का जो केस लगाया जाता था 499 का, पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन थी वो 500, अब उसको 356 के अंदर ही डाल दिया गया है। ये था, तो ये है पोर्शन थे हमने मेन कवर किए है भारतीय न्याय संहिता और इंडियन पीनल कोड में जो जो सेक्शंस थे, इम्पोर्टेंट सेक्शंस थे, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।